19 जनवरी 2026 को यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इंडिया को विजिट किए बहुत कम ड्यूरेशन के लिए। लेकिन इस कम ड्यूरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हमें पता चली वो थी एक लेटर ऑफ इंटेंट के साइनिंग से रिलेटेड, जहां पर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फॉर यूएई पार्टनरशिप इन डेवलपिंग द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऑफ धोलेरा गुजरात ये मेंशन था। हालांकि इसके अलावा भी कुछ डील साइन हुई थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और धोलेरा के विकास के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। लेकिन क्योंकि दूसरे कुछ डिफेंस वगैरह की डील ज्यादा न्यूज में चर्चा में थे, तो कभी इसके बारे में ज्यादा हमें बात होते हुए नजर नहीं आई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये एग्रीमेंट क्या है, कहां पे इसका असर होगा और किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा धोलेरा शहर के डेवलपमेंट पे, इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये बेसिकली यूएई को एज अ पार्टनर लेके आने की बात करता है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन धोलेरा, जहां पर कुछ सेक्टर्स जो है वो बेसिकली डिस्कशन में आएगी फ्यूचर में, लेकिन कुछ अग्रीमेंट जो है वो इमीडिएटली है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं एक एक करके मैं आपको पहले बुलेट पॉइंट्स की तरह बताता हूँ, बाद में इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो इमीडिएटली हमें इन्वेस्टमेंट लाते हुए नजर आएगी उनके ऊपर बात करूंगा। पहला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डेवलप करना। सेकंड, एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल। तीसरा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल यानी एक एमआरओ फैसिलिटी। चौथा, एक ग्रीन फील्ड पोर्ट। फिफ्थ, एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप को डेवलप करना, रेल कनेक्टिविटी और लास्टली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे और ये इसमें से कुछ चीजें जो है इसको एज वेलकम डिस्कशंस बोला गया है, जहां पर फ्रेमवर्क सिग्नल प्लस इंटेंट टू कोऑपरेट जो है ये बोला गया है। लेकिन नंबर जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स आएंगे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होंगे। अब कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑब्वियसली है ही, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिनका काम ही है ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करना। और यहाँ पर बेसिकली एक $200 बिलियन बाय 2032 इंडिया इन्वेस्टमेंट की पाइपलाइन है, उसमें से यहाँ पे सप्लाई होते हुए नजर आएगा। अब इनमें से कौन से प्रोजेक्ट किस तरीके से होंगे वो समझते हैं। सबसे पहले जो इमीडिएटली हमें एग्जीक्यूट होता हुआ प्रोजेक्ट होगा वो होगा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर हो रहा डेवलपमेंट। अब दोस्तों धोलेरा एयरपोर्ट तकरीबन तैयार है, 1305 करोड़ की कीमत है और यहाँ पर अभी इंप्लीमेंटेशन एक एसपीवी का होगा, जहाँ पर बेसिकली यूएई अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग फैसिलिटीज को बनाएगी। इसके अलावा पायलट ट्रेनिंग, जो कि नई बात पता चली इस एयरपोर्ट के बारे में, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी और स्किलिंग सिस्टम बनेगा। इसके अलावा दोस्तों दुबई की कुछ कंपनीज है जो कि लॉजिस्टिक्स के अंदर, ट्रेड के अंदर, एयर कार्गो के अंदर बहुत अच्छा ऑपरेट करती है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंदर। तो ये लॉजिस्टिक्स आपको यहाँ पे डेवलप करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करेगी धोलेरा शहर में। और अब इसके बाद के जो प्रोजेक्ट्स है वो जरा समझते हैं। अब ये तो एयरलाइन एविएशन रिलेटेड चीजें हो गई, लेकिन ग्रीनफील्ड पोर्ट की भी यहाँ पर बात की गई है और रेल कनेक्टिविटी की भी बात की गई है। देखो धोलेरा समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और वहां पे एक पोर्ट डेवलप करने लायक जगह भी है। तो फ्यूचर में जब धोलेरा का पोर्ट डेवलप होगा तो उस समय पर भी यूएई का उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी भी प्रोग्रेस हो रही है, अहमदाबाद भावनगर एक नई लाइन भी बन रही है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यहाँ की कनेक्टिविटी करने के लिए ऑलरेडी प्लान्स इन प्लेस है। तो यूएई इसमें भी हमारी मदद करेगा। ऑब्वियसली इसका जैसे होगा ये कि एविएशन से लॉजिस्टिक्स शुरू होते हुए बाकी जो लॉजिस्टिक्स आर्म है वहां पे चीजें डेवलप करेगी। अब यूएई यहाँ पे पार्टनर अच्छा निकल के इसलिए भी आता है क्योंकि जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट का स्ट्रक्चर को देखते हुए, जियोग्राफी को देखते हुए, जिस तरीके से दुबई एयरपोर्ट को एज अ सेंट्रल पॉइंट एंड लॉजिस्टिक सॉर्टिंग हब डेवलप किया गया, वो सिमिलर एक्सपर्टीज जो है यहाँ पर काम में लाई जा सकती है। अब इसके वजह से आउटवर्ड इफेक्ट्स क्या होंगे? जैसे जैसे धोलेरा में इंडस्ट्री शुरू हो रही है, मैंने दूसरे वीडियोस में बताया है, वैसे ये लॉजिस्टिक्स जो है दुनिया भर के चीजों के साथ में यहाँ के इंडस्ट्री को जोड़ेंगे, चाहे वो अंदर आने वाली सप्लाई चेन हो रॉ मटेरियल्स की या बाहर होने वाले एक्सपोर्ट्स हो। बेसिकली धोलेरा इमीडिएटली विद इन फ्यू इयर्स जो है एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ऑब्वियसली इस वजह से जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स होंगे, जिसमें चाहे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का डेवलप होना हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स का डेवलपमेंट हो, इन सब चीजों को किया जाएगा। इनफैक्ट इसी लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर अर्बन प्लानिंग वगैरह की भी बात लिखी गई है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तो दुबई के पास में कुछ एक्सपर्टीज है, उन्होंने इंटरनेट सिटी हो गया, उनका डीएफएसए हो गया, इस जैसे सेक्टर्स को डेवलप किया है बहुत अच्छे से, जो कि वर्ल्ड क्लास है, टेक्नोलॉजिकल भी बहुत एडवांस है। तो धोलेरा इसके अंदर यूएई की मदद लेगा चीजों को जानने के लिए और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी उठा सकता है। इसके वजह से जो अभी डेवलप हो रहे सेक्टर्स धोलेरा के, उनके अंदर एक इंटरनेशनल एक्सपर्टीज मिलेगी, साथ साथ पैसा भी आएगा। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा जल्दी धोलेरा को कैटलिस्ट की तरह बूस्ट मिलेगा आगे डेवलप होने के लिए। जो स्पेकुलेशन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगी और साथ साथ जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी बड़े लेवल पे इंपैक्ट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। तो ऑब्वियसली बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे होती है या कंपनी लेवल पे होती है वो भी यहाँ पर बढ़ना शुरू होगी। और आपको एक बात समझनी चाहिए, चाहे वो गिफ्ट सिटी हो, दूसरे कुछ स्मार्ट सिटीज हो, मुंबई 3.0 वगैरह के जैसे, इनके अंदर इनिशियल जो मेजर बूस्ट आ रहा है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आ रहा है। जो 10 साल में कुछ काम नहीं और फिर 5 साल में पूरा शहर बन गया, उस तरीके का जो ग्रोथ आता है वो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के बाद में आता है। और धोलेरा जो है अभी उस बॉर्डर लाइन पे ही खड़ा है, तो यहाँ पे बूम आने को ही है। अगर आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और धोलेरा में इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी कंपनी धोलेरा के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। बेस्ट डील के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करें। मिनिमम प्लॉट साइज 1259 स्क्वायर फीट। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम
7,46,000। बेस्ट डील के लिए कॉन्टैक्ट एन न्यू एरा डेवलपर्स टुडे।